सीएनसी मशीन से तैयार। मेट्रो अलमीरा, सुरक्षा की सौगात मेट्रो अलमीरा के साथ। सर में मौजूद हैं और आज हमारे साथ जो कि बुलंदशहर कप्तान एसएसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बने हुए हैं। इनसे हम जानेंगे कि जो आज पूरा देश पिछले काफ़ी लंबे समय से कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और जो कि एक लहर के बाद में दूसरी लहर भी बहुत ही घातक साबित देश के लिए हुई, तो उसमें जो कि अभी एक महामारी एक पूरे देश में फैली और तितर बितर का जो एक अवस्था बनी थी, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, यह द्वितीय चरण जो कोरोना का रहा संक्रमण का, इसने निश्चित तौर पर पूरे देश और समाज को झकझोर के रख दिया है। भारी संख्या में लोगों ने अपनों को खोया है इस महामारी के दौरान और कई बार आप देख रहे होंगे कि बहुत से नई उम्र के लोग और परिवार के जो सबसे जिम्मेदार लोग थे उनकी कैजुअलिटी इस पूरे अभियान इसमें हुई है। तो लोगों से मेरी ये अपील है कि चूँकि हम पुलिस के अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि लगभग 3000 की स्ट्रेंथ हमारे जनपद में पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों की है। इसमें से अधिकांश लोगों ने इंजेक्शन लगवाए थे, वैक्सीनेट हुए थे, वैक्सीनेशन हुआ था लोगों का। तो जो भी लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी, ये अनुभव बता रहा है कि उन्हें हॉस्पिटल तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी अगर वो संक्रमित हुए तो भी। जिन 3 लोगों की मौत हुई है वो तीनों वैक्सीन नहीं लगवा पाए थे। उसका कारण था कि किसी को किडनी की प्रॉब्लम थी, किसी को लीवर की प्रॉब्लम थी, अपनी व्यक्तिगत बीमारियां थी, जिसकी वजह से वैक्सीन नहीं लगवा सके थे और उनकी डेथ हुई। तो ये बहुत पॉजिटिव संकेत है और अब छोटे से अनुभव के आधार पर मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि लोग अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीन लगवाएं और सजग सतर्क रहें, मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी। लोगों से मेरी अपील यही है कि जो मेरा पुलिस का अनुभव है कि 3000 कर्मचारी और जो लगातार फ्रंट लाइन पे काम करते रहे, चुनाव ड्यूटी दिया, लोगों के बीच में रहे, सब्जी मंडी, फल मंडी से लेकर प्रत्येक स्थान पर ड्यूटीरत रहे। तो इतने संवेदनशील और संक्रमण युक्त माहौल में रहने के बावजूद केवल 200 कर्मचारी संक्रमित हुए और उनमें 3 लोगों की डेथ हुई। जिनकी डेथ हुई वो लोग थे जो किसी कारणवश निजी बीमारी के कारण वैक्सीन नहीं लगवा पाए थे और जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई उसमें 98% लोगों को हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और घर पर ही वो होम आइसोलेशन में ठीक हो गए। तो लोग इस अनुभव के आधार पर अपने जीवन में वैक्सीनेशन का जो है इस्तेमाल करें और बढ़ चढ़ करके इस पे हिस्सा लें। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि वैक्सीनेशन जो कि ज़रूरी है महामारी से लड़ने के लिए, तो वहीं कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बुलंदशहर ज़िले में ज़्यादातर हमने देखा है कि लोगों में एक भय बना हुआ है वैक्सीन को लेकर कि कहीं ऐसा ना हो वैक्सीन के बाद में डेथ हो जाए और लगातार एक अफवाह भी देखी है, हमने सुनी है कि वैक्सीन के बाद में जो कोरोना की मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। तो इस तरह के संदेश पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अफवाहें कई बार लोग गलत तरीके से उड़ाते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, ये वैक्सीन सुरक्षा देता है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ तो सारे कर्मचारियों ने लगभग 2700-2800 कर्मचारियों ने वैक्सीन लगवाई है। किसी को भी वैक्सीन लगवाने के बाद कोई समस्या नहीं आई। अगर किसी कारणवश वो संक्रमित भी हुए तो बहुत आसानी से सहजतापूर्वक स्वस्थ हो गए और उस गंभीर स्थिति से नहीं गुजरना पड़ा जिससे कि आम आदमी, अनवैक्सीनेटेड आदमी जिस दौर से गुजर रहा था। सर, कोरोना महामारी की तीसरी लहर जैसे बताया जा रहा है कि तीसरी लहर जो है वो आने वाली है और वहीं उसके पीछे जो कि ब्लैक फंगस जैसी महामारी है वो भी पैर पसार चुकी है देश में। तो इस तरह की व्यवस्था पर आप क्या कहना चाहेंगे और पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट है उस चीज़ से, और जो कि ये एक अफवाह है बहुत ही तेज़ी से या सच्चाई है कि ब्लैक फंगस भी एक महामारी के रूप में पैर पसार रहा है? देखिए, बहुत ही तकनीकी बात है ब्लैक फंगस और इसके भी बहुत कम मामले आए हैं और इसका कारण क्या है ये भी अभी बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाया है कि केवल क्या कोरोना से संक्रमित लोगों को ही हुआ है, लेकिन जितने भारी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे और जो ब्लैक फंगस का स्वरूप सामने आया है, ये वैज्ञानिकों के लिए, डॉक्टरों के लिए शोध का विषय है। उन्हें अपना काम करने दीजिए, लेकिन हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम वैक्सीनेट अपने को कराएं, साफ़ सुथरा रहें, स्वच्छ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, जो अपने हाथ में है उस पर हम करें। बहुत ज़्यादा एकेडमिक चर्चा में आम आदमी को फंसाने की ज़रूरत नहीं है, न तो उसे भयभीत करने, आतंकित करने की ज़रूरत है। लोग बहुत सरलता और सहजता के साथ अपना जीवन आनंदपूर्वक गुजारें। बस ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, वैक्सीनेशन है, इस क्रिया में भाग लें।
सर इस कोरोना जैसी महामारी में कुछ जो परिवार हैं वो जो कि पेरेंट्स हैं, माता और पिता दोनों का देहांत हो गया और मासूम बच्चे सिर्फ बचे हैं, तो पुलिस प्रशासन का ऐसे परिवार वालों पर क्या क्या सहयोग है, या सरकार कहें तो कि मतलब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जो जहाँ पर कि सिर्फ छोटे छोटे मासूम बच्चे बचे हैं, ऐसे काफ़ी बहुत परिवार हैं जो कि कोरोना जैसी महामारी ने उनके माता पिताओं को, पेरेंट्स को, दादी दादा को, जो कि उनके पेरेंट्स थे, उनको कोरोना लील गया। देखिए, शासन स्तर पर इस पर बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा चिन्हीकरण किया जा रहा है और शासन इस मुद्दे को लेकर स्वयं बहुत संवेदनशील और गंभीर है। जनपद स्तर पर इस तरह की सूची तैयार की जा रही है, कहाँ कितने ऐसे बच्चे हैं जो कोरोना की वजह से बिल्कुल अनाथ की स्थिति में पहुंच गए हैं और शासन संवेदनशील है, उनके लिए व्यवस्था कर रहा है। तो ये थे हमारे साथ जो बुलंदशहर कप्तान, और अपनी एक ईमानदारी के मिसाल से ये जाने जाते हैं और बहुत ही बहादुर कप्तान साहब में इनकी गिनती होती है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।